जय माता दी। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग चैत्र नवरात्रि के बारे में जानेंगे। चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। चैत्र नवरात्रि हिंदुओं के द्वारा मनाए जाने वाला एक बेहद प्रमुख पर्व है। इसमें देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिरात्रि की बहुत ही भव्य तरीके से पूजा की जाती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा को खुश करने के लिए उनके 9 रूपों की पूजा अर्चना और पाठ की जाती है। इसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। इस पाठ में देवी के 9 रूपों के अवतरित होने और उनके द्वारा दुष्टों के संहार का पूरा विवरण है। कहते हैं नवरात्रि में माता का पाठ करने से देवी भगवती की खास कृपा होती है। अगर देखा जाए तो एक साल में चैत, आषाढ़, अश्विन और माघ के महीनों में कुल मिलाकर नवरात्र 4 बार आते हैं। लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि का त्यौहार वर्ष भर में 2 बार मनाया जाता है। चैत्र नवरात्र चैत्र माह में आने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि और शरद ऋतु में आने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म के धार्मिक पर्वों में से एक है, जिससे अधिकांश हिंदू परिवार बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाते हैं। हिंदू पंचांग कैलेंडर के अनुसार नए वर्ष के प्रारंभ से रामनवमी तक इस पर्व को मनाया जाता है। इस त्योहार को बसंत नवरात्र के नाम से भी जाना जाता है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापन की जाती है और इसके बाद प्रतिदिन 9 देवियों के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। घट स्थापना को कलश स्थापना भी कहते हैं। क्यों करते हैं कलश स्थापना? हिंदू शास्त्रों के अनुसार किसी भी पूजा से पहले गणेश जी की आराधना करते हैं। हम में से अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि देवी दुर्गा की पूजा में कलश स्थापना क्यों करते हैं। कलश स्थापना से संबंधित हमारे पुराण में एक मान्यता है, जिसमें कलश को भगवान विष्णु का रूप माना गया है। इसलिए लोग देवी की पूजा से पहले कलश का पूजन करते हैं। पूजा स्थल पर कलश की स्थापना करने से पहले उस जगह को गंगा जल से शुद्धि किया जाता है और फिर पूजा में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है। कलश को 5 तरह के पत्तों से सजाया जाता है और उसमें हल्दी की गांठ, सुपारी, दूर्वा आदि रखी जाती है। कलश को स्थापित करने के लिए उसके नीचे बालू की बेदी बनाई जाती है और उसमें जौ बोए जाते हैं। जौ बोने की विधि धन धान देने वाली देवी अन्नपूर्णा को खुश करने के लिए की जाती है। माँ दुर्गा की फोटो या मूर्ति को पूजा स्थल के बीचों बीच स्थापित करते हैं और माँ का श्रृंगार रोली, चावल, सिंदूर, माला, फूल, चुनरी, साड़ी, आभूषण और सुहाग किसे करते हैं। पूजा स्थल में एक अखंड दीप जलाया जाता है, जिसे व्रत के आखिरी दिन तक जलाया जाना चाहिए। कलश स्थापना करने के बाद गणेश जी और माँ दुर्गा की आरती करते हैं, जिसके बाद 9 दिनों का व्रत शुरू हो जाता है। माता में श्रद्धा और मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए बहुत से लोग पूरे 9 दिन तक उपवास भी रखते हैं। नवमी के दिन 9 कन्याओं को, जिन्हें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के समान माना जाता है, श्रद्धा से भोजन कराई जाती है और दक्षिणा आदि दी जाती है। चैत्र नवरात्रि में लोग लगातार 9 दिनों तक देवी की पूजा और उपासना करते हैं और 10वें दिन कन्या पूजन करने के पश्चात उपवास खोलते हैं। देवी नौ दुर्गा के पूजा गुप्त नवरात्रि में भी की जाती है। आषाढ़ और माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले इस नवरात्र को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। हालांकि अधिकांश लोग को इसकी जानकारी ही नहीं है और न ही वे गुप्त नवरात्र को मनाते हैं, लेकिन तंत्र साधना और वशीकरण आदि में विश्वास रखने या उसे इस्तेमाल करने वाले के लिए गुप्त नवरात्र बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है। तांत्रिक इस दौरान देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए उनकी साधना भी करते हैं। तो चलिए अब तिथि को जानते हैं कि तिथि कब से प्रारंभ हो रहा है। तो चैत्र नवरात्र 2020 की तिथि, घट स्थापना यानी कलश स्थापन की तिथि, नवरात्रि का दिन पहला प्रतिपदा दिन, माँ शैलपुत्री की पूजा
और घट स्थापना का दिन है। तो ये दिन आपका 25 मार्च 2020 यानी बुधवार को है। नवरात्रि के दूसरा दिन द्वितीया तिथि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जो 26 मार्च 2020 गुरुवार को है। नवरात्रि का तीसरा दिन तृतीया तिथि माँ चंद्र घंटा पूजा की जाती है, 27 मार्च 2020 शुक्रवार को है। नवरात्रि का चौथा दिन चतुर्थी माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है, जो 28 मार्च 2020 यानी शनिवार को है। नवरात्रि का पांचवा दिन पंचमी माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है, जो 29 मार्च 2020 रविवार को है। नवरात्रि का छठा दिन यानी षष्ठी माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, 30 मार्च 2020 को सोमवार को है। नवरात्रि का 7वां दिन सप्तमी माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, जो 31 मार्च 2020 मंगलवार को है। नवरात्रि का 8वां दिन जो अष्टमी की महागौरी की पूजा की जाती है, वो 1 अप्रैल 2020 बुधवार को है। नवरात्रि के 9वें दिन यानी नवमी माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जो 2 अप्रैल 2020 को गुरुवार को है। और नवरात्रि का 10वां दिन यानी दसवीं नवरात्रि का पारण भी जिसे कहा जाता है, 3 अप्रैल 2020 से शुक्रवार को है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक और कमेंट जरूर करें, और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी। धन्यवाद।